हर हर महादेव महाराज। आज की इस कथा से सभी लोग कान खोल करके सुन ले। आज की इस YouTube वीडियो से ये जो 19 सितंबर शुक्रवार का दिन पड़ रहा है महाराज, ये कोई साधारण दिन नहीं है। इस दिन प्रदोष व्रत पड़ रहा है और ये शुक्रवार की प्रदोष है। हमने आपको कई सारी शिव महापुराण की कथा में बताया था, यदि शुक्रवार की प्रदोष व्रत पड़ जाती है तो उसे दिन आपको इस मात्र 5 आटे के दीपक 7 चावल उपाय को तो अवश्य ही कर लेना है। देखिए महाराज, 19 सितंबर शुक्रवार इस दिन त्रयोदशी तिथि है और प्रदोष व्रत भी पड़ रहा है महाराज, और विशेषकर अभी पितृपक्ष चल रहा है यानी कि श्राद्ध पक्ष। और यदि हम इस श्राद्ध में कोई सा भी छोटा उपाय या फिर बड़ा दिव्य उपाय करते हैं तो उसका फल हमें शिव जी तो देते ही है, साथ में हमारे पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। यह दिन महाराज कोई साधारण दिन नहीं है। यदि हम श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में एक दीपक भी प्रज्वलित करते हैं तो यह दीपक की रोशनी स्वयं हमारे पूर्वजों तक जाती है और हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे हमारे जीवन में चल रही सारी समस्या समाप्त होती है। तो महाराज, इस दिन आपको इस मात्र 5 आटे के दीपक 7 चावल वाले उपाय को अवश्य कर लेना है। विशेषकर मेरी माता बहनों को पता है, देखिए ऐसे मौके बहुत मुश्किल से मिलते हैं, इसलिए आपको इस दिन ये मात्र 5 आटे के दीपक 7 चावल वाला उपाय तो अवश्य ही कर लेना है। मेरी कई सारी माताएं बहनें हैं जिन्होंने आज तक इस उपाय को न किया हो, मतलब इस उपाय को सुना तो होगा कि मात्र 5 आटे के दीपक 7 चावल उपाय, लेकिन आज तक उन्होंने इस उपाय को किया ही ना हो। तो देखिए, इस दिन आपके पास एक आखिरी मौका होगा इस उपाय को करने का। पूरा वर्ष निकल गया फिर भी आपने इस उपाय को नहीं किया, तो आपसे विशेषकर निवेदन है, इस उपाय को आपको या फिर आपके घर के किसी भी एक सदस्य को अवश्य करना चाहिए। इस उपाय को करने के पश्चात आपको वह फल मिलेगा जिसकी कभी आपने कल्पना ही ना करी होगी, क्योंकि स्वयं भगवान आपको इस उपाय का फल देंगे। यह मौका हाथ से जाने ना दे। इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद, इस कथा को देखने के बाद आपको कोई और कथा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरी सरलता विधि से संपूर्ण उपाय को सुनिए, किस प्रकार करना है, कैसे करना है, सामग्री कहाँ से लेनी है और इस उपाय को करने का आपको क्या फल मिलेगा, हम आपको वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक सबसे बड़ी और एक महत्वपूर्ण बात देखिए, हम इस विशेष श्राद्ध पक्ष में राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बताते हैं। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख कष्ट है और आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा प्राप्त नहीं हो पा रही है, यानी जीवन से दुख कष्ट समाप्त नहीं हो पा रहे हैं, तो आप अपना नाम और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम अगले वीडियो में आपकी राशि से जुड़ा भाग्य अवश्य बताएंगे। अब बात कर लेते हैं उपाय के बारे में महाराज। तो देखिए, जो भाद्रपद महीने की प्रदोष व्रत पड़ रही है, जो शिव जी को अत्यंत प्रिय है, यहाँ महाराज इतनी महत्वपूर्ण होती है कि देखा गया है जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से पूर्ण नहीं होती, वह केवल और केवल इस उपाय को, इस मात्र 5 आटे के दीपक करने के लिए गाता। लेकिन आटे के दीपक समय उनका 7 चावल वाले उपाय प्रदोष व्रत के दिन करने से पूर्ण हो जाती हैं। बहुत सारी मेरी कई अन्य माता बहनें हैं जिन्होंने इस उपाय को कर भी है और उनको इस उपाय का फल भी मिला है। जैसे कि हमारी व्यासपीठ पर पत्र आते रहते हैं कि गुरुजी आपके जारा चावल कर भी, जारा चावल के दिन करने के जरा चावल कर भी बोलवी द्वारा बताए गए उपाय को हमने किया और उसका हमें फल भी मिला। तो देखिए, जो सबसे बड़ी और विशेष माँ तिथि रहती है, उसे तिथि पर यदि उनके विशेष उपाय किए जाएं तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में चल रही परेशानी और समस्या भी समाप्त होती है। इसलिए हम आपको दिनांक के उपाय बताते हैं कि किस दिन आपको किस उपाय को और किस समय, किसी निश्चित समय पर करना चाहिए। जैसा कि 19 सितंबर शुक्रवार मात्र 5 आटे के दीपक 7 चावल वाले उपाय, इस उपाय का आपको फल अवश्य ही मिलेगा। मेरी कई सारी माताएं बहनें हैं जो प्रश्न करती हैं कि महाराज जी, हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा दुख कष्ट चल रहे हैं, बहुत समस्या चल रही है, हम शिव मंदिर तो रोज जा रहे हैं फिर भी वह समस्या समाप्त नहीं हो रही है। तो देखिए महाराज जी, आपके जीवन में जो समस्या चल रही है, आपको यह भी नहीं पता है कि क्यों चल रही है,
उसका आपको कारण भी नहीं पता है कि वह समस्या किस कारण से चल रही है, या फिर कोई दोष भी हो सकता है, जैसे कि पितृ दोष हो सकता है, कालसर्प दोष हो सकता है, वास्तु दोष हो सकता है, या फिर किसी भी प्रकार का मंगल दोष। तो इस दिन यदि आप लोग ये वाला उपाय कर लेते हैं तो महाराज जी ये वह उपाय है जो आपके सारे दोषों को समाप्त कर देता है और धन संबंधित परेशानी को समाप्त करता है। माता लक्ष्मी का घर में स्थायी वास होता है। जेके महाराज यदि हम इस उपाय को करते हैं तो इसका फल तो हमें प्राप्त होता ही है। साथ में यदि हम किस विशेष दिन पर कर रहे हैं, किसी विशेष स्थिति पर, तो उसका फल भी हमें प्राप्त होता है। यानी कुल मिलाकर आपकी सारी समस्या समाप्त होगी। तो चलिए अब हम उपाय की ओर चलते हैं। उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि मेरी माताएं बहनें सुन रही है, आज मेरी पहली बार इस आवाज को या फिर इस कथा को और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और रोज के उपाय देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल पर आते रहे। एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो देखिए ये जो प्रदोष व्रत पड़ रही है, इस दिन इस उपाय को किस प्रकार करना है, किसको करना है, कब करना है, सामग्री कहाँ से लेनी है, ये संपूर्ण बातें हम आपको वीडियो में आगे चलकर बताएंगे, इस कथा में आगे चलकर बताएंगे। कल जिन माता बहनों ने कमेंट किया था अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानने के लिए, आज वे लोग जान लो अपनी राशि से जुड़ा भाग्य। कल की दो विशेष राशि है तुला और वृश्चिक राशि। सबसे पहली बात कर लेते हैं तुला राशि के बारे में। देखिए कल का दिन आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। विशेषकर आपको भगवान विष्णु की पूजा विधि करनी चाहिए और मात्र 3 तुलसी पत्ते और 1 दीपक का उपाय को आपको कल अवश्य करना है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। तो देखिए आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है वह सारी समाप्त होगी। अपने पितरों का ध्यान करते हुए रोज 1 दीपक मध्य रात्रि में अवश्य प्रज्वलित करें। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं मात्र 3 तुलसी पत्ते और 1 दीपक का उपाय बारे में। आखिर इस उपाय को आपके घर में किसको करना है? तो देखिए यदि आपके घर का कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने पूरे घर परिवार के लिए करना चाहता है तो वह अवश्य करें। घर का कोई ऐसा सदस्य है कि वह अपने मनोकामना के लिए इस उपाय को कर रहा है तो वो भी कर सकता है, यानी पूरे घर परिवार के सदस्य भी कर सकते हैं या फिर कोई एक भी कर सकता है। ठीक है, तो देखिए महाराज जी अब हम बात कर लेते हैं 7 चावल के दाने, 5 आटे के दीपक सिर्फ आपकी साधारण मनोकामनाएं पूरी करेगा, बल्कि घर परिवार में शांति, सुख और समृद्धि का भी स्थायी साधन बनेगा। ये उपाय कोई कठिन साधना नहीं है। इसमें न तो बड़ी बड़ी सामग्री चाहिए न ही जटिल अनुष्ठान, बस श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए और शुद्ध भाव चाहिए। याद रखिए उपाय करते समय केवल एक ही संकल्प हो आपके मन में, हे भोलेनाथ, हे गणेश जी, हे माता लक्ष्मी, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी समस्याएं दूर करो और मुझे सही मार्ग दिखाओ। सबसे पहले हम इस उपाय को करने के समय के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि आपको किस समय करना है। देखिए उपाय का सही समय भक्तों, कोई भी उपाय तभी सिद्ध होता है जब वह सही समय पर किया जाए। इसलिए आज मैं आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा कि यह उपाय कब और कैसे करना है। सुबह का समय, सबसे पहले हम इस समय के बारे में बात कर लेते हैं। प्रातः काल का समय शिव पूजन और उपाय के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आप सुबह 7 बजे से 12 बजे के बीच इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपके पास जल्दी का समय है तो 7 से 8 बजे के बीच करना सर्वोत्तम है। सुबह सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, इसलिए इस उपाय की शुरुआत भी जल से ही होगी। अब महाराज जी हम बात कर लेते हैं विशेष प्रदोष काल के समय के बारे में। प्रदोष काल का समय कई माताएं बहनें या घर के लोग सुबह के समय व्यस्त रहते हैं। ऐसे लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं। प्रदोष काल का समय साधारण सूर्यास्त से लगभग 2 घंटे पहले से 1 घंटे बाद तक माना जाता है। इस उपाय के लिए शाम 5 से 7 बजे तक का समय बहुत शुभ है। बरसात के मौसम में 7:30 या 8 बजे तक भी किया जा सकता है, लेकिन यह ध्यान रहे कि कई मंदिर 8 बजे बंद हो जाते हैं। अब यहीं पर कई सारे लोग हमसे ही प्रश्न कर लेते हैं कि महाराज जी आप ही बता दीजिए कि सबसे उत्तम समय कौन सा है। तो देखिए कौन सा समय चुने। अगर आप दोनों उपाय
7 चावल और 5 दीपक साथ करना चाहते हैं तो सुबह का समय चुने। अगर आप केवल दीपक वाला उपाय करना चाहते हैं तो प्रदोष काल का समय भी उत्तम है। लेकिन यदि मनोकामना की पूर्ति और संपूर्ण फल की इच्छा रखते हैं तो सुबह का समय सबसे श्रेष्ठ रहेगा। उपाय की सामग्री के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए महाराज जी, हम अब बात कर लेते हैं 7 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। ठीक है, देखिए आपको 5 आटे की दीपक और 7 चावल के दाने वाले उपाय को साथ में ही करना है। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 7 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। 7 चावल के दाने 7 अंक का विशेष महत्व है। यह पूर्णता और 7 लोकों का प्रतीक है। ध्यान रहे, ये चावल शुद्ध और अखंड होने चाहिए। टूटे हुए या टूटा हुआ कोई भी दाना नहीं चलेगा। इन्हें आप अपने घर की रसोई से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर घर के चावल टूटे फूटे हैं तो नजदीकी किराना या अनाज की दुकान से ताजे चावल ले आइए। 7 दाने अलग कर एक छोटी कागज की पुड़िया या पूजा की डिब्बी में रख लीजिए। अब देखिए महाराज जी, हमारे साथ चावल के दाने तो हो गए, यानी कि आपके साथ चावल के दाने निकल कर रख लेना है। अब हम बात कर कीजिएगी लेते हैं 5 आटे के दीपक के बारे में। 5 आटे के शुद्ध दीपक, 5 आटे के दीपक, ये दीपक साधारण गेहूं के आटे से बनाए जाएंगे। दीपक बनाते समय इसमें न नमक मिलाना है न हल्दी, आटे से बस सादा शुद्ध दीपक बनाना है। हर दीपक में गोल बत्ती की रुई का प्रयोग करना है। तेल इतना भरें कि दीपक पूरे उपाय के समय तक प्रज्वलित रहे। तेल आप सरसों या तिल का ले सकते हैं। ये दोनों ही भगवान शिव और देवी देवताओं को प्रिय है। कई सारे लोगों के मन में यहाँ प्रश्न भी रहता है, तो देखिए इन उपायों को तो करना ही है। बाकी यदि कोई अन्य सामग्री लेकर जाना चाहते तो वो भी लेकर की जा सकता है। यदि आप सुबह के समय इस उपाय को करोगे तो आपको सबसे पहले एक शुद्ध 1 लोटा जल अवश्य लेकर जाना है। सबसे पहले महादेव की शिवलिंग पर आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है, क्योंकि सुबह का समय है इसलिए शिव जी की शिवलिंग पर जल चढ़ेगा। उसके पश्चात हमें इस उपाय को करना है। अब जैसे कि कोई अन्य सामग्री लेकर के जाना चाहता है, बेलपत्र, पुष्प, चंदन या धूप अगर आप साथ ले जाना चाहें तो और भी उत्तम। पर याद रहे यह सिर्फ अन्य सामग्री है। मुख्य सामग्री सिर्फ 7 चावल, 5 आटे के दीपक तोरिया। तो अब देखिए महाराज जी, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं 5 आटे के दीपक बनाने की विधि, यानी कि आपको क्या क्या सामग्री मिलनी है और क्या नहीं मिलनी है। कई सारे लोग गलत तरीके से भी बनाते हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले गेहूं के आटे को एक साफ बर्तन में लीजिए, इसमें पानी डालकर हल्का सा गूंथ लीजिए। ध्यान रहे आटा बहुत सख्त भी ना हो और बहुत सख्त भी ना हो, बहुत सख्त भी ना हो। आटा बहुत सख्त भी ना हो और बहुत सख्त भी ना हो, बहुत सख्त भी ना हो। आटा बहुत सख्त भी ना हो, ढीला भी ना हो। अब इससे 5 छोटे दीपक बनाए। दीपक बनाने का भाव होना चाहिए, हे प्रभु ये दीपक मेरे जीवन के अंधकार को मिटाने के लिए हैं। हर दीपक के बीच में जगह बनाइए ताकि उसमें रुई की बत्ती रखी जा सके। अब रुई से 5 गोल बत्तियां बनाइए। दीपकों में बत्तियां रखकर उन्हें तेल से भर दीजिए। तेल इतना होना चाहिए कि जब तक आप पूरा उपाय कर लें दीपक जलते रहें। ध्यान रहे दीपक टूटे नहीं और बराबर आकार के हों। इन दीपकों को एक साफ थाली या पत्तल में रखकर पूजा सामग्री के साथ मंदिर ले जाइए। विशेष ध्यान दें, आटे के बनाते समय हल्दी या नमक का प्रयोग बिल्कुल ना करें। दीपक बनाते समय मन में शिव जी का नाम लें, ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। ये दीपक ही इस उपाय की आत्मा है, क्योंकि इन्हीं से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब देखिए महाराज जी, हम बात कर लेते हैं एक निश्चित समय के बारे में, यानी कि आपको सुबह के समय उपाय करना है या प्रदोष काल के समय करना है। क्योंकि मेरी अन्य माता बहनें रहती है जो सुबह के समय उपाय करना चाहती है, लेकिन उनके पास समय नहीं रहता है, तो मैं प्रदोष काल के समय भी कर सकती है। इसलिए जैसे ही हमारी पूजा की सामग्री तैयार हो जाती है, अब हम उपाय करने के लिए तैयार है। अब हमें शिव मंदिर में जाकर के इस उपाय को करना है। तो देखिए, सबसे पहले मंदिर की चौखट पर माथा टेकें और विनम्र भाव से प्रवेश करें। मन में संकल्प लें, हे शिव शंकर, मैं अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ यह उपाय करने आई हूँ। मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें और मुझे आपके चरणों में स्थायी भक्ति प्रदान करें। शिवलिंग के पास पहुंचकर क्या करें? तुरंत उपाय शुरू न करें, पहले कुछ क्षण शिवलिंग को देखें, हाथ जोड़कर प्रणाम करें और अपने को स्थिर करें। जल अर्पित करने की तैयारी करें। जल अर्पण, सबसे पहले शिवलिंग पर 1 लोटा शुद्ध जल अर्पित करें। जल में अगर आप चाहें तो चंदन, पुष्प, अक्षत
या गंगा जल मिला सकते हैं। यह जल अर्पण अनिवार्य है क्योंकि शिव जी को प्रातः काल सबसे प्रिय यही है। यदि आपके पास बेलपत्र, पुष्प, धूप आदि हैं तो जल अर्पण के बाद चढ़ाएं। लेकिन याद रहे, मुख्य उपाय सिर्फ 7 चावल के दाने और 5 दीपक का है। अब महाराज जी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं 7 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। ठीक है, सबसे पहले को इस उपाय को करना है, फिर उसके पश्चात हम बात करेंगे 5 आटे की दीपक के बारे में। 7 चावल के दाने, चावल कहाँ से रखें अपने साथ? जो 7 चावल के दाने लाए हैं उन्हें एक छोटी डिब्बी, कागज की पुड़िया या कटोरी में सुरक्षित रखें। ये दाने आपके उपाय का मूल आधार हैं, इसलिए ध्यान रहे कि यह गिरे नहीं या टूटे नहीं। चावल चढ़ाने का क्रम, सबसे पहले शिवलिंग के पास स्थित गणेश जी की मूर्ति या गणपति स्थान पर एक चावल का दाना चढ़ाएं। इसके बाद शेष 6 दाने एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ाएं। हर बार चढ़ाते समय मन ही ओम नमः शिवाय का जप करें। जब 7वां दाना चढ़ाएं तब संकल्प लें, भोलेनाथ यह 7 दाने 7 लोकों, 7 जन्मों और 7 दुखों को दूर करने के लिए अर्पित कर रही हूं। मेरी सभी बाधाएं दूर हों। चावल चढ़ाते समय ध्यान रखने योग्य बातें, आपके मन का भाव शुद्ध होना चाहिए। उपाय के समय मन ही मन सिर्फ शिव जी का नाम लेना है। आसपास क्या हो रहा है, किससे क्या मिल रहा है, इस पर ध्यान न दें। विशेष सावधानी, कई बार लोग मंदिर जाकर दूसरों से बेलपत्र या फूल मांगते हैं। ऐसा न करें। आपको जो सामग्री चाहिए वह आप अपने साथ लेकर ही जाएं। ऐसा करने से आपकी भक्ति और भी सशक्त होती है और शिव जी को प्रसन्न करने में विलंब नहीं होता। देखिए महाराज जी, अब हमारा 7 चावल के दाने वाला उपाय पूर्ण रूप से यहाँ पर हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं 5 दीपक वाले उपाय के बारे में। दीपक उपाय करने का सही स्थान, यह उपाय सदैव शिव मंदिर में करना सर्वोत्तम माना गया है। यदि आपके आसपास मंदिर न हो तो आप घर में भी इसे कर सकते हैं, लेकिन उस स्थान को पहले गंगा जल से शुद्ध कर लें और वहां भगवान शिव का चित्र या शिवलिंग रखें। मंदिर में करने से सीधा दैविक आशीर्वाद है, क्योंकि वहां पंचतत्व से अभिषिक्त शिवलिंग और पुरोहितों के मंत्रोच्चार का प्रभाव भी मिल जाता है। दीपक जलाने का दिशा नियम, दीपक सदैव पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके जलाना चाहिए। शिवलिंग के दाईं ओर रखना विशेष फलदायी माना गया है। यदि घर में कर रहे हैं तो दीपक को शिवलिंग चित्र के बिल्कुल सामने रखें। दीपक में प्रयोग होने वाले तत्वों का महत्व, सरसों का तेल नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है और परिवार से दरिद्रता हटाता है। तिल का तेल पितृदोष और कालसर्प दोष के शमन में सहायक, सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि इसे देवताओं का प्रिय आहुति कहा गया है। यह लक्ष्मी कृपा को आकर्षित करता है। लौंग बत्ती, यदि आप दीपक में लौंग डालकर जलाते हैं तो यह ग्रह बाधाओं और शत्रु बाधाओं को शांत करता है। कपूर, दीपक के साथ कपूर की आहुति देने से तुरंत नकारात्मक ऊर्जा जलकर राख हो जाती है। अब देखिए महाराज जी, दीपक प्रज्वलित करते समय आपको क्या करना चाहिए? इसे कम से कम 11 बार जपें। यदि समय और शक्ति है तो 108 बार जपें। मंत्र जपते समय मन में अपनी समस्या, इच्छा या संकल्प स्पष्ट रखें। उपाय करने की सबसे बड़ी बात, देखिए महाराज जी, आपको उपाय करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या सावधान। उपाय करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? दीपक जलाते समय मन एकाग्र रखें। मन में क्रोध, ईर्ष्या या चिंता न लाएं। दीपक जलते समय कभी भी उसे फूंक मारकर न बुझाएं। यदि बुझाना हो तो लकड़ी चम्मच से धीरे से बुझाएं। दीपक जलाते समय जूते चप्पल उतारकर ही स्थान पर जाएं। यदि घर में उपाय कर रहे हैं, आपका उपाय यहाँ पर समाप्त होता है। हर हर महादेव।